मैं डॉक्टर जी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडीरा, अपने एमकॉम के फाइनल के विद्यार्थियों को निगम सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं विकास, निगम सामाजिक अंकेक्षण अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ी हैं। अब हम 2003 के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले बिंदुओं का वर्णन पढ़ेंगे तथा सामाजिक सामाजिक लागत, सामाजिक मूल्य, सामाजिक रेखांकन और सामाजिक लाभ के अंतर्गत और सामाजिक अंकेक्षण के विषय में चर्चा करेंगे और सामाजिक लागत और लाभ की समीक्षा करेंगे। कैरो 2003 के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट के सबमिट किए जाने वाले बिंदुओं का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कैरो 2003। CARO 2003 के अंतर्गत अंकेक्षक को सभी कंपनियों में स्पष्ट छूट दी गई कंपनियों के अतिरिक्त के लिए अंकेक्षण का अंकेक्षण रिपोर्ट में सामाजिक अंकेक्षण संबंधित निम्न बातों का समावेश करना होता है। स्थायी संबंधियों के संबंध में इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संबंधियों के संबंध में अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट में निम्न बातों के संबंध में अतिरिक्त टिप्पणी करनी होती है। क्या कंपनी की स्थायी संपत्तियों के संबंध में पूर्ण संख्यात्मक विवरण और स्थिति के पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित लेखा रखती है? क्या प्रबंधकों द्वारा इन स्थायी कंपनियों का उच्च समानांतर से भौतिक सत्यापन किया गया है? यदि सत्यापन का कोई गंभीर अंतर पाया जाता है तो क्या लेखा पुस्तकों में इसके साथ उचित लेखा किया गया है? क्या वर्ष के दौरान स्थायी संपत्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग बेचा गया है तथा इससे संस्था की चालू संस्था नीति पर प्रभाव पड़ा है? स्कंद के संबंध में इन रिलेशन टू स्टॉक, स्कंद के संबंध में अंकेक्षक को निम्न अतिरिक्त बातों पर टिप्पणी करनी होती है। क्या प्रबंध द्वारा स्कंद की उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है? संस्था के आकार तथा व्यवसाय के स्वभाव को देखते हुए प्रबंध द्वारा प्रयुक्त स्कंद की भौतिक सत्यापन के संबंध में अपनाई गई विधि का पर्याप्त है? क्या कंपनी स्कंद के संबंध में उचित विवरण रखती है तथा क्या मौखिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण गड़बड़ी पाई गई है या इन सबको उचित रूपों से लेखाओं के रूप में दिखाया गया है? ऋण के संबंध में इन रिलेशन टू द लोन्स, ऋण के संबंध में अंकेक्षक को निम्न अतिरिक्त बातों की टिप्पणी करनी होती है। क्या कंपनी ने ऐसी कंपनियों, फर्म तथा पक्षकारों को जो अधिनियम 2013 की धारा 179 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर सूचीबद्ध है से सुरक्षित और असुरक्षित ऋण लिया अथवा दिया है? यदि ऐसा है तो पक्षकारों की संख्या और उनके लिए व्यवहारों की निहित राशि का वर्णन करें। क्या उपयुक्त में वर्णित पक्षकारों के लिए सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पर दिए गए ब्याज की दर एवं अन्य शर्तें प्रत्यक्ष या कंपनी के हितों के विरुद्ध हैं? क्या मूलधन एवं ब्याज की तुलना भुगतान नियमित है? यदि संबंधित ऋण की राशि 1 लाख रुपए से अधिक है तो क्या कंपनी के मूलधन और ब्याज की प्राप्ति भुगतान के लिए उचित कदम उठाए गए हैं? आंतरिक नियंत्रण के संबंध में इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक निरीक्षण के संबंध में अंकेक्षक को निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या सामग्री का क्रय एवं स्थायी संपत्तियों के क्रय तथा माल के विक्रय के संबंध में संस्था के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए आंतरिक प्रणाली पर्याप्त है? कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में पाई गई कमियों में सुधार में लगातार असफलता है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 के अंतर्गत व्यवहारों को दर्ज करना, एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर 189 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 के अंतर्गत एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें संस्थाओं के ऐसे व्यवहारों को दर्ज किया जाता है जिससे संस्था के संचालकों व स्वार्थ निहित हो के संबंध में निम्न टिप्पणी करनी होती है। क्या ऐसे व्यवहारों को रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 के अंतर्गत दर्ज करना चाहिए? प्रचलित समय में अनुमान पिछले समय को ध्यान में रखते हुए क्या ये व्यवहार उच्च प्रचलित बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं? यह सूचना 5 लाख से अधिक व्यवहारों के संबंध में देनी होती है। ऋण तथा अग्रिम के संबंध में इन रिलेशन टू लोन एडवांसेस, इस
इस संबंध में अंकेक्षक को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि कंपनी ने जनता की जमाएं स्वीकार की हैं तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए निर्देशों का पालन किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 के संबंध में जनता से जमा स्वीकार करने पर रोक लगाती है। यदि नहीं तो पालन नहीं करने के कारणों का वर्णन करें। यदि कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा इस संबंध में आदेश पारित है तो यह देखें कि इसकी पालना की गई है अथवा नहीं। आंतरिक अंकेक्षण के संबंध में इन रिलेशन टू इंटरनल ऑडिट ऐसी सूचीबद्ध कंपनियां तथा अन्य कंपनियां जिनके वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रदत्त पूंजी का संचय की राशि 50 लाख से अधिक हो या वार्षिक आय विक्रय वित्तीय वर्ष के बिल्कुल पूर्व के 3 वर्षों में विक्रय की राशि 5 करोड़ से अधिक हो के संबंध में यह देखना होता है कि संस्था के आकार एवं व्यवसायिक प्रकृति की अनुरूप अंकेक्षण प्रणाली है या नहीं। लागत लेखे रखने के संबंध में इन रिलेशन टू मेंटेन द कॉस्ट अकाउंट्स, जहाँ कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागत लेखे रखने के निर्धारित कर दिए गए हैं, वहाँ अंकेक्षक को अपने प्रतिवेदन में लिखना होगा कि क्या ऐसे लेखे तैयार किए गए हैं या उन्हें कायम रखा गया है। गैर विवादित वैधानिक देयता के संबंध में इन रिलेशन टू डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, क्या कंपनी गैर विवादित अधिनियमों वैधानिक देयताओं में जिनमें भविष्य निधि, विनियोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर, कस्टम ड्यूटी, उत्पादन शुल्क, शेष तथा अन्य वैधानिक देयता संरचना के जमा कराने के संबंध में नियमित है। यदि नहीं तो वैधानिक देयता कितनी सीमाओं तक वित्तीय वर्ष के अंत में 6 माह से अधिक के लिए बकाया है का वर्णन अंकेक्षक करे। यदि किसी विवाद के कारण विक्रय कर, आयकर, तटकर, संपत्ति कर, उत्पादन शुल्क तथा शेष में बकाया का भुगतान नहीं किया गया है तो विवाद की तारीख से बकाया राशि व स्थान जहाँ पर विवाद है उसका वर्णन करें। यहाँ पर वर्णित करना आवश्यक है। किसी विवाद के लिए निवेदन करना मात्र विवाद नहीं माना जाएगा। संचित हानियों के संबंध में इन रिलेशन टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, संचित हानियों के संबंध में अंकेक्षक को निम्न वर्णन देना पड़ेगा। यदि एक कंपनी जिसे सूचीबद्ध हुए 5 वर्ष से कम नहीं हुए हैं की स्थिति में वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानियों की राशि नेटवर्थ के 50% से कम नहीं है तथा ऐसी कंपनी ने ऐसे वित्तीय वर्ष में तथा इससे बिल्कुल पूर्व के वित्तीय वर्ष में नकद हानि वहन की है तो उसका वर्णन करें। वित्तीय संस्था तथा बैंकों का ऋण पत्रधारकों को पुनर्भुगतान के लिए इस संबंध में निम्न का वर्णन करना होगा। यदि कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंक तथा ऋण पत्रधारकों की देयताओं का पुनर्भुगतान नहीं किया है तो पुनर्भुगतान न करने की अवधि एवं राशि का वर्णन करें। कंपनी के अंश, ऋण पत्र तथा ऐसी अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण तथा अग्रिम, यदि कंपनी के अंश, ऋण पत्र तथा ऐसी अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर ऋण तथा अग्रिम स्वीकार किए गए हैं तो क्या पर्याप्त पत्र व लेखे रखे गए हैं। तेरा चिट फंड कंपनी के संबंध में इन रिलेशन टू चिट फंड, अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में यह लिखना होगा कि क्या चिट फंड पर लागू होने वाले किसी विशेष अधिनियम के प्रावधानों का उचित पालन किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी करनी होगी। क्या शुद्ध स्वामित्व कोष का जमा दायित्व के अनुपात इससे विवरण की तिथि को 1/20 से अधिक है। क्या कंपनी ने आय प्रकटीकरण तथा सब स्टैंडर्ड बकाया संपत्ति हानि के संबंध में प्रावधानों की विवेकपूर्ण सीमाओं के मानदंडों का पालन किया है। क्या कंपनी में ऋण प्रस्तावों, निवेदनों, ऋण आवश्यकताओं के निर्धारण तथा ऋण प्राप्तकर्ताओं की क्षमता के निर्धारण की पर्याप्त प्रक्रिया है। क्या ऋण प्राप्तिकर्ताओं को निधि से दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान क्षमता की सूची में उनके पुनर्भुगतान क्षमता के अनुरूप है। अंशों, प्रतिभूतियों तथा ऋण पत्रों में व्यापार, ट्रेडिंग इन शेयर, सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स, यदि कंपनी अंशों, प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों तथा अन्य विनियोगों में व्यापार व व्यवहार करती है तो क्या व्यवहारों व अनुबंधों को उचित लेखे रखे गए हैं और क्या उनमें आयों समय पर प्रविष्टियां की गई हैं तथा क्या यह प्रविष्टियां धारा 49 द्वारा स्वीकृत सीमा को छोड़कर अंश, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य विनियोग कंपनी के स्वयं के नाम रखे गए हैं। ऋण पर गारंटी के संबंध में इन रिलेशन टू गारंटी ऑन लोन, यदि कंपनी ने दूसरे बैंकों
बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी दी है तो क्या उसकी प्रतिबंध तथा शर्तें कंपनी के हितों के विपरीत तो नहीं है। अवधि ऋणों के संबंध में इन रिलेशन टू टर्म लोन, इस संबंध में उनको यह देखना होता है कि अवधि ऋणों का प्रयोग नहीं उन्हीं कार्यों के लिए किया गया है जिनके लिए इन्हें दिया गया था। अल्प अवधि कोषों के संबंध में इन रिलेशन टू फंड्स रेज्ड इन द शॉर्ट टर्म बेसिस, क्या अल्प अवधि के प्राप्त कोषों का उपयोग दीर्घकालीन विनियोगों या इसके विपरीत किया गया है। यदि ऐसा किया गया है तो इनकी प्रकृति एवं राशि का वर्णन करें। संचालक आदि के पूर्वाधिकारी अंशों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स टू डायरेक्टर्स, यदि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 के अंतर्गत संचालकों व हित रखने वाले अधिक पक्षकार आदि के लिए प्रयुक्त रजिस्टर के अंतर्गत आने वाले पक्षकारों को पूर्वाधिकार अंशों का आवंटन किया है तो इन अंशों के लिए वसूल की गई कीमत की हितों के विपरीत तो नहीं है। ऋण पत्रों के प्रतिभूतियों का सृजन, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड फॉर डिबेंचर्स, क्या कंपनी ने निर्गमित ऋण पत्रों के लिए प्रतिभूतियों का सृजन किया है। सार्वजनिक निर्गमन और प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑफ पब्लिक इश्यूज, क्या प्रबंधन ने सार्वजनिक निर्गमन द्वारा प्राप्त राशि को अंतिम उपयोग का प्रकटीकरण किया है। क्या इसे सत्यापित किया गया है। कपट के संबंध में इन रिलेशन टू फ्रॉड, क्या वर्ष के दौरान कंपनी में कोई कपट पाया गया है या सूचना दी गई है। यदि कपट पाया गया है तो उसकी प्रवृत्ति एवं निहित राशि का वर्णन करें। यह आदेश अंकेक्षण के संबंध में रखता है। इस आदेश के अधीन जो बातें अंकेक्षण रिपोर्ट में लिखी जाती हैं वे इन बातों के अतिरिक्त हैं जिनका लिखा जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 में रही अन्य प्रावधानों के अधीन अनिवार्य है। इस प्रकार इस आदेश के अधीन जो अंकेक्षण होगा वह पूरक अंकेक्षण सप्लीमेंट्री ऑडिट है। इस आदेश की पूरक प्रकृति करने में भली भांति समझ सकते हैं।